शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हुक्मरानों के लिए ना अवाम के दिलों में नफरत पैदा हो गई है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है, वो ना भी कहते हैं तब भी। ये तो अभी नफरत, तो मैं कहता हूँ कुछ चीज ही नहीं है इस चीज के आगे। जो लोगों के दिलों में इनके लिए है, हर टाइम बद्दुआ, हर टाइम इनके लिए गालियाँ। लेकिन वो जानते हैं कि इन्होंने अवाम के साथ क्या किया है और रिस्पांस उन्होंने अपने बयान में खुद ही दे दिया कि नफरत करते हैं तो करते हैं। इनके काम इस तरह के नफरत के लायक ही हैं। ये जिस चीज़ के लायक हैं ये काम भी वही कर रहे हैं। अब जिन दिलों में उन्होंने नफरत डाली है उन दिनों में मोहब्बत डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी साहब का एक बयान आया है। कहते हैं कि हुक्मरानों के लिए अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा हो गई है, यानी अवाम के दिलों में हुक्मरानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई है। क्यों हो गई है नफ़रत पैदा, और ये नफ़रत पैदा होनी भी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? शाहिद खान अब्बासी साहब का ये बयान कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आइए अवाम से बात करते हैं कि क्या वाकई अवाम के दिलों में हुक्मरानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई है। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। कारोबार तो बिल्कुल सारे हाँ जी, दुकानदार ऐसे ही बैठे हैं, जिसके पास भी जा रहा हूँ सुकून से बैठा है। हाँ जी, मोबाइल चला रहे हैं, बस यही रह गया आखिर ये सारा। बस यही रह गए हैं। हाँ लेकिन जी। नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक रहमत करे। सीज़न भी नहीं ना आ रहा उस हिसाब से सर्दी जी वाला। जी बिल्कुल। जैसे सर्दी एकदम से पड़ती है तो जाहिर है फिर सीज़न शुरू हो जाता है, तो गर्म माल तो वैसे ही लगा हुआ है। हाँ जी, अभी गर्म माल सारा नीचे रखा हुआ है, तैयारी में बैठे हैं। सब गर्म माल है, और वो एक गाना था, सब गोल माल है। हाँ। सर क्या कहते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हुक्मरानों के लिए ना अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा हो गई है। लगता है ऐसा ही है? तो ये तो साफ नज़र आ रहा है, वो ना भी कहते हैं तब भी सबको नज़र आ रहा है कि ये तो हकीकत में जो हम सुनते थे कि आवाम को चूस रहे हैं, तो वो अब हमें पता चला है जब हम रगड़े में आए हैं। बिल्कुल सही बात। बिल ऐसे आते हैं, गैसों के इतने आ रहे हैं, बिजली के इतने आ रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रही कि अभी सर्दी शुरू नहीं है, हाँ गैस के बिल फिर ज़्यादा। जी, अभी तो हम समझते हैं कि बस बच्चों को रोटी कैसे खिला दें। अब कुछ बनाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। जिनका बन गया वो उनको मिल गया। कमेटी भी पास, हाँ, वो भी देण जो के और कमेटी देण जो के भी नहीं, रोटी खाने जो के नहीं पैसे होते थे। फिर तो जाहिर है फिर नफरत ही पैदा होगी अवाम से। जाहिर बात है कि अब क्या करें। जाहिर अब हमारे बाद जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो कहाँ पहुँच गए, दुनिया पर राज कर रहे हैं। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इंडिया को देख लें, इंडिया हमारे साथ आज़ाद। हाँ, बांग्लादेश को देख लें, हमारी करेंसी क्या डी वैल्यू में जा रही है। इसलिए कि जो आता है वो अपना खाता है, बस दैट्स इट। हम तरक्की तो ये चाहिए कि हुक्मरानों के लिए मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, अगर हुक्मरान अच्छा काम करें तो। बिल्कुल, हमने तो देखा ही नहीं भाई। हमने तो जिसको देखा वो बस लूटता ही रहा है, लूटता ही रहा है। बिल्कुल लूटता ही रहा है। कोई किसी तरीके से सपने सुहाने दिखा के, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। इनकी फैमिलियों को देखें कि आज ऐश कर रही हैं, कि बाहर हैं सब। हाँ, कोई प्रॉब्लम। तो इधर हम रुल रहे हैं। क्या कहते हैं ये अवाम के दिलों में नफरत पैदा हो गई है हुक्मरानों के लिए? महंगाई बहुत हो गई है, खाना पीना मुश्किल हो गया, बिजलियों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, घरों में मातम हो रहे हैं, ना खाने को मिल रहा, ना बिजली मिल रही है, ना पानी, सुई, गैस के बिल इतने आ रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक करें। भाईजान ने भी कहा कि अगर आप ना भी कहते तो सबको नजर आ रहा है कि नफरत ही पैदा हो रही है। ठीक है, और घरों में कह रहे हैं मातम हो रहे हैं। वही ना। क्या कहते हैं सर कि शाहिद खान अब्बासी साहब का एक बयान है, कहते हैं कि हुक्मरानों के लिए ना अवाम के दिलों में नफरत पैदा हो गई है जो ये काम कर रहे हैं। हुक्मरानों के दिलों में नहीं, अवाम के दिलों में तो हुक्मरानों के लिए नफरत पैदा हो बड़ी देर से, अगर आप लोग सब महसूस करें या सोचें, क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए किया ही क्या है जिसके लिए अवाम उनके लिए मोहब्बत करेगी। अब ये देखे ना, अब ये देखे, ये बिल पड़ा 39 यूनिट का 3900 रुपया बिल, 3900 से भी ऊपर। ये देखे, ये देखे, ये 39 यूनिट है और 4400 बिल। ओ माय गॉड। अब आप ये बताएं, तो ये मोहब्बत क्या करेगी अवाम इनसे? ये क्या मोहब्बत होगी भाई? 39 यूनिट्स का सिर्फ, यानी ये 100 रुपया, 100 से भी ऊपर पड़ गया, यूनिट पड़ गया। एक यूनिट 100 रुपए से भी ऊपर पड़ गया। ऐसा ही हो गया। ये तो कह रहे थे रिलीफ देंगे हम। बड़ा रिलीफ, ये रिलीफ ही तो दे रहे हैं।
असल में आपको मौत की आसानी दे रहे हैं, ये रिलीफ दे रहे हैं कि आपके लिए मौत आसान कर रहे हैं कि जो सी आपने चूज़ करनी है वो कर लें, कैसे मरना है। अब आप देखें ना कि बैठा बंदा, हर बंदा आपको सोच ही पड़ा नज़र आ रहा होगा, काम कर रहा है या कुछ कर रहा है। मैं जिस दुकान पे गया हूं, सब बेसिक यही है ना कि घर चलाएं, दुकान चलाएं। अब किराए से ज़्यादा बिल है। मैं इस दुकान का 10,000 रुपया किराया दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी तो फिक्स किया हुआ टैक्स दुकानदारों। घर का बिल आया है 13,500 रुपये का, 4,000 का ये बिल हो गया। अब आप अंदाज़ा करें, बंदा घर का भी किराया देंगे, दुकान का भी देंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब फिर नफरत ही पैदा होगी। ये तो अभी नफरत, तो मैं कहता हूँ कुछ चीज़ ही नहीं है इस चीज़ के आगे। जो लोगों के दिलों में इनके लिए है, हर टाइम बद्दुआ, हर टाइम इनके लिए गालियाँ, नफरत तो हम कहते हैं ना, लेकिन जो अंदर से लोगों के बद्दुआएं निकलती हैं और किसी एक की हाँ लग गई तो फिर रहना किसी ने भी नहीं। आए किसी एक की हाँ लग गई तो रहना किसी ने भी नहीं, आह से बचना चाहिए। क्या बात है। जैन भाई क्या कहते हैं कि शाहिद खकान अब्बासी कह रहे हैं कि अवाम के दिलों में ना हुक्मरानों के लिए नफरत पैदा हो गई है, यानी जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से जो सूरत हाल चल रही है, तो अवाम नफरत करने लग गई है हुक्मरानों से। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल लगता है ऐसे ही। इनके काम इस तरह के नफ़रत के लायक ही हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा। जिस चीज़ के लायक हैं ये काम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। वो जो 2 महीने कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने रिलीफ या कुछ भी दिया, 10 दिन का वो हाँ वो दिया था, ठीक है। वो फिर इस महीने वो पूरा कर लिया इन्होंने, ठीक है। मेरा भी एनजीओ है, फिर इन्होंने पूरा कर लिया। परेशान हो गया। हाँ जी बिल्कुल है। मैं को ऐसे महीने तो सही आना चाहिए था। अब बिल्कुल ही वो जो पिछले माइनस थे ना, वो प्लस हो गए हैं सारे। वही चीज़ हुई तो है। इन चीज़ों से फिर नफरत ही पैदा होगी। नफरत पैदा होगी, बिल्कुल। इन्हें चाहिए था उससे भी अच्छा करते, पर इन्होंने तो शायद खकान अब्बासी साहब ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ क्या हो गया, आज मेरे वारंट तो नहीं निकल आए? नहीं ये जरा मैंने कहा खूबसूरत नीचे कलरिंग बहुत अच्छी नहीं, इससे ज़्यादा हम बुरे हैं क्या? अच्छी बात है। कब से वो खड़ी है आपसे हाथ मिलाने के लिए, आप हाथ ही मिला रहे हैं। ये बस अब हाथ मिलाने जोगी रह गई, बिकती तो है नहीं। अभी इनका हाथ ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा। अभी ऐसे है, थोड़े दिनों बाद ऐसे हो जाएगा। जैसे ही किराया आएगा, इनके दोनों हाथ ऐसे कर देंगे हम, फिर मांगती रहेंगी। ये हमने इंटरनेशनल मंगतियाँ खड़ी की हैं ये, क्योंकि नया पाकिस्तान है और कपड़े बेचने का भी नया तरीका है। ये मंगतियाँ खड़ी हो गई। अच्छा जी, क्या कहती है, माशाल्लाह बहुत कमाल मेरे प्रोग्राम में आती हैं और कमाल कर देती है, मुझे खुश कर देती है, मेरा दिल हंसता है। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके सारे व्यूवर्स को खुश रखे, जो आपको सुनते हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, क्या कहती हैं कि शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हुक्मरानों के लिए ना अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा हो गई है, जो ये कर रहे हैं मुल्क के साथ। इस वजह से हुक्मरानों के लिए अवाम के दिलों में नफ़रत है, मोहब्बत नहीं है। उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि नफ़रत है। उन्हें पता ही है कि नफ़रत है। वो भी एक पॉलिटिकल बंदे हैं, उनकी पर्सनालिटी पॉलिटिकली है, लेकिन वो जानते हैं कि इन्होंने अवाम के साथ क्या किया है, और रिस्पांस उन्होंने अपने बयान में खुद ही दे दिया कि नफ़रत करते हैं तो करते हैं। इसमें क्या पूछने वाली बात थी जी? इसमें क्या उन्होंने नया पूछा है? पूरी दुनिया तंग आई पड़ी है, अपनी नफ़रत का डिफरेंट तरीके से इजहार कर रहे हैं। कोई जलसे जुलूस कर रहे हैं, कोई सुमन बुकमुन हो गए हैं, कुछ डिमियाज बन गए हैं, कुछ डमीज बन गए हैं, बस अपना अपना इजहार कर रहे हैं जी। क्या करें अवाम? उनसे कोई सलूशन पूछे, उन्हें कहें नफरत तो करते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब कोई ऐसी हिकमत अमली करें कि हमें मोहब्बत हो जाए उनसे, मोहब्बत हो जाए। अब जिन दिलों में उन्होंने नफरत डाली है, उन दिनों में मोहब्बत डाल दें, वो दिल हमारे खुशी से बाग बाग कर दें। कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने लेकर आए, हम भी खुश हो जाएं। कोई नया बजट ले आए, कोई कह दे फ्री घर वालों को 10-10 लाख रुपया मिल रहा है और बाहर जाने के टिकट फ्री है। इनकी तरह हम भी सैर कर रहे हैं। पहले मेरा पता दे देना कि मुझे बुला लें, मैं चली जाऊँ। मैंने लंदन देखना है जी। मुझे बेटी बना कर ले जाएं साथ। खुद तो आते जाते रहते हैं, हमें भी साथ ले जाएं। हमें कोई अच्छा पैकेज दें ना, हमें खुश करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है।
एज ए हुक्मरान इन्हें चाहिए कि आवाम का दिल जीतें, और दिल जीतने के लिए इनके पास दो ही रास्ते हैं, एक महंगाई कम करें और दूसरा सबसे बड़ी जो इंसान को इंसान की अहमियत दें। हाय 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 हाय, क्या वो बात चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, आप उसको अहमियत दें। हाय, ये नहीं है इंसान समझें। इंसान को इंसान समझें, ओहदेदारों को ओहदेदार समझते हैं, हम लोगों को तो कीड़े समझते हैं। किसी भी दफ्तर में चले जाएं, आप बाहर चलो बीबी बाहर चलो, यानी कि कोई हमारी वैल्यू ही नहीं है। वाह वाह। हमें वैल्यू दें, हमें रिस्पेक्ट दें और हमसे रिस्पेक्ट लें। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सीट पर है, कौन इस टाइम करंटली सियासतदान है, हमें हमारी रिस्पेक्ट वापस की जाए। हम तो लोगों को कहते हैं हम पाकिस्तानी हो, कहते ओए तौबा तौबा तौबा, पाकिस्तानी हो तुम लोग, यानी कि पाकिस्तानियों को भी लोग लाइक नहीं करते। मेरी अम्मी खुद कनाडा में होती हैं, वो जब किसी को बताती हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो लोग कहते हैं वो तो इट्स मीन कि आप करप्शन है करती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को करप्ट नज़र से ही देखा जाता है। हमारी शहरियत हमें वापस की जाए, हमारी इज़्ज़त हमें वापस की जाए। मेरी तमाम सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि जो जो जिस पोस्ट पे बैठा है वहाँ पे सिंसियर हो जाए, वहाँ पे दयानतदारी करे। ज़रूरी नहीं है कि ऊंचे पैमाने से ही रिस्पेक्ट, नीचे पैमाने से दयानतदारी शुरू कर दे और फिर ये मुल्क बदल जाएगा। नया पाकिस्तान तो तब बनेगा ना जब हर बंदा सिंसियर होगा अपनी कंट्री से। क्या बात है कि जब हर बंदा सिंसियर हो जाएगा अपनी कंट्री से तो दिलों में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, मुल्क भी बेहतर हो जाएगा और कोई ऐसा अमल करेंगे लोगों के दिलों से नफरत दूर हो जाए और आपके लिए मोहब्बत जाग जाए। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अवाम के दिलों में नफरत है, वो लोगों ने आपको बता दिया है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं है कि हम आंसू चुराने में बड़े कम रह गए हैं, क्योंकि अवाम परेशानी इतनी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हंसते रहा करें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कर सकता है, बेशक। और दुनिया में इस वक्त आपके हाथ में है। दुनिया आप हाय 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 हाय, दुनिया में आपको हाकिम बनाया है। खुदारा कुछ कीजिए। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नहीं दे दिया। मेरी डिम्मी लग रहे हैं, आप अपना हाथ देखें, कुछ कीजिए। इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नहीं दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, डम्मी में भी।